नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ रावण और शनिदेव महाराज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। क्या सच में रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने शनिदेव को अपने पैरों के नीचे दबा दिया था? और क्या शनिदेव की एक दृष्टि ने रावण के विनाश की नींव रख दी थी? इस कथा में छिपा है अहंकार, शक्ति और कर्म, ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। त्रेता युग में लंका का रावण केवल एक राजा नहीं था, बल्कि महान विद्वान, शिव शक्ति और अपार शक्तियों का स्वामी था। उसने कठोर तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त किए थे। देवता भी उसकी शक्ति से भयभीत रहते थे। रावण को अपनी ताकत और ज्ञान पर इतना गर्व हो गया था कि वह स्वयं को तीनों लोगों का सबसे शक्तिशाली प्राणी समझने लगा था। समय बीता और रावण के घर पुत्र जन्म लेने वाला था। ये पुत्र आगे चल के मेघनाद कहलाया, जिसे संसार इंद्रजीत के नाम से जाना जाता है। रावण चाहता था कि उसका पुत्र जन्म से ही अजय बने। वह चाहता था कि कोई देवता, कोई दानव और कोई मनुष्य उसे पराजित ना कर सके। इसके लिए उसने अपने ज्योतिष ज्ञान का सहारा लिया। उसने गणना की और जाना कि यदि पुत्र के जन्म के समय सभी ग्रह एक विशेष स्थिति में हैं, तो मेघनाद अपराजय बन सकता है। लेकिन एक समस्या थी, शनिदेव कर्म और न्याय के देवता माने जाते हैं। वह किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं होते, वह केवल कर्मों का फल देते हैं। रावण जानता था कि यदि शनिदेव ने अपनी दृष्टि मेघनाद पर डाल दी तो उसके पुत्र का भाग्य बदल सकता है। कथा के अनुसार रावण ने अपनी शक्ति के बल पर नवग्रह को बंदी बना लिया। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी को अपने नियंत्रण में कर लिया। कहा जाता है कि उसने उन्हें अपने हर सिंहासन की सीढ़ियों के नीचे झुकाकर रखा, ताकि जब वह सिंहासन पर बैठे तो उसके पैर उन पर पड़े। और उसके अहंकार का प्रदर्शन था। सभी ग्रह मौन रहे, लेकिन शनिदेव भीतर ही भीतर सब देख रहे थे। समय आया जब मेघनाद का जन्म होने वाला था। रावण ने सभी ग्रह को आदेश दिया कि वह उसकी इच्छा के अनुसार स्थित रहें, लेकिन शनिदेव न्याय के देवता थे, वह किसी के दबाव में आने वाले नहीं थे। कथा के अनुसार जैसे ही मेघनाद का जन्म हुआ, शनिदेव ने हल्का सा अपना स्थान बदल लिया। वहीं इतना ही एक छोटा सा परिवर्तन, लेकिन ज्योतिष के अनुसार यह परिवर्तन भविष्य को बदलने के लिए पर्याप्त था। रावण क्रोधित हो उठा। उसने शनिदेव का अपमान किया और उन्हें और अधिक कष्ट दिया, लेकिन शनिदेव शांत रहे। उन्होंने कहा, रावण, तुम अपनी शक्ति पर गर्व करते हो, लेकिन याद रखो, समय सबसे शक्तिशाली होता है। जब समय बदलेगा तब तुम्हारी शक्ति भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। रावण हंस पड़ा। उसे लगा कि संसार में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वर्ष बीत गए, लंका स्वर्ग नगरी बन गई। रावण का वैभव बढ़ता गया, लेकिन उसके साथ साथ उसका अहंकार भी बढ़ता गया। फिर एक दिन उसने माता सीता का हरण कर लिया। यहीं से उसने पतन की कहानी शुरू हुई। भगवान श्री राम ने सीता माता की खोज आरंभ की। हनुमान जी लंका पहुंचे। लंका दहन हुआ, युद्ध की तैयारी शुरू हुई। रावण को अब भी अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि कोई उसका सामना नहीं कर सकता, लेकिन समय अपना कार्य कर रहा था। एक एक करके उसके सबसे बड़े योद्धा युद्ध में गिरने लगे। कुंभकर्ण मारा गया, अनेक परिक्रमी राक्षस मारे गए। अतंत मेघनाद भी युद्ध में पराजित हुआ। जिस पुत्र को अजय बनाने के लिए रावण ने गिरोह को बंदी बनाया था, वही पुत्र युद्ध भूमि में गिर पड़ा। रावण को पहली बार अपने भाग्य पे संदेह हुआ। उसे शनिदेव की बात याद आई, समय सबसे शक्तिशाली होता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंतिम युद्ध में भगवान श्री राम और रावण आमने सामने आए। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन अनेक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन धर्म के सामने अधर्म टिक नहीं सका। भगवान श्री राम के बाण से अतंत रावण का अंत कर दिया गया। कभी तीनों लोगों की चुनौती देने वाला रावण धरती पर गिरा पड़ा। उसके साथ उसका अहंकार भी समाप्त हो गया। कहा